नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। चीन ने पूरी दुनिया को विनाश की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, लोगों को तड़पने के लिए छोड़ दिया और न जाने कितने ही लोगों की जान ले ली। जी हां, कोविड-19 और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी शीर्षक वाली हाल ही में जारी 21 पेज की रिपोर्ट में यूनाइटेड स्टेट्स हाउस परमानेंट सेलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस HPSCI के रिपब्लिकन सदस्यों ने कहा है कि महत्वपूर्ण विस्तृत सबूत मौजूद हैं कि कोविड-19 वायरस चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी कि WIV में एक रिसाव से उत्पन्न हुआ। और इस रिपोर्ट में इस बात के भी सबूत हैं कि अमेरिकी सरकार ने उस शोध की फंडिंग की या फिर उसमें सहयोग किया जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ। द संडे गार्डियन के पास 19 मई की इस रिपोर्ट की एक कॉपी है। इस रिपोर्ट से WIV और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA द्वारा की गई चूक के कथित कृत्य पर अधिक वैश्विक ध्यान आकर्षित करने की संभावना है, जो प्रयोगशाला का प्रबंधन कर रही है, जिसके कारण कोविड-19 वायरस चाइना से निकलकर बाकी दुनिया में फैल गया। विस्तृत रूप से मिली जानकारी के तार SARS-CoV-2 के प्रकोप का सुझाव देते हैं और परिणाम स्वरूप कोविड-19 महामारी WIV से एक आकस्मिक रिसाव का परिणाम हो सकता है, विशेष रूप से विश्वसनीय जानकारी की अनुपस्थिति को देखते हुए, जो एक ज़ूनोटिक ट्रांसमिशन यानी कि बीमारी के जानवरों से इंसानों में फैलने का समर्थन करता है। दुर्भाग्य से बीजिंग ने पूर्ण विश्वसनीय जांच के संचालन में बाधा डाली है। हालांकि कोविड-19 की उत्पत्ति के रूप में एक प्रयोगशाला रिसाव का समर्थन करने के लिए भारी विस्तृत सबूत है, जबकि प्राकृतिक ज़ूनोसिस परिकल्पना का समर्थन करने वाला कोई ठोस सबूत नहीं है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट आगे कहती है कि भविष्य की महामारियों को रोकने या जल्दी से कम करने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों और अमेरिकी सरकार के लिए ये समझना जरूरी है, महत्वपूर्ण है कि कोविड-19 वायरस कैसे उत्पन्न हुआ, लेकिन चीन द्वारा इन प्रयासों को बाधित किया गया है। फिर भी महत्वपूर्ण विस्तृत सबूत गंभीर चिंता पैदा करते हैं कि कोविड-19 का प्रकोप वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के एक रिसाव से हो सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है, जिसमें कुछ सबूतों का जिक्र भी किया गया है, जैसे कि चीन में पहले किस तरीके से रिसर्च लैब से रिसाव के कारण संक्रमण फैला। इसके अलावा 2017 की शुरुआत में चीन में अमेरिकी राजनयिकों की कई चेतावनियां कि वुहान प्रयोगशाला आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किए बिना कोरोना वायरस पर खतरनाक शोध कर रही थी, जिससे संभावित प्रकोप का खतरा था। साथ ही वुहान प्रयोगशाला में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च किया जा रहा है, जिसने कोरोना वायरस को मनुष्यों में अधिक संक्रामक बना दिया। ऐसे सबूत हैं कि 2019 की शरद ऋतु में वुहान प्रयोगशाला के कई शोधकर्ता कोविड-19 जैसे लक्षणों से बीमार थे। इसके अलावा चीनी सेना की वुहान प्रयोगशाला में भागीदारी, जिसमें एक प्रलेखित जैविक हथियार कार्यक्रम है, साथ ही कोविड-19 प्रकोप की वास्तविक परिस्थितियों को कवर करने के लिए बीजिंग द्वारा प्रयासों के कई संकेत। रिपोर्ट आगे कहती है कि इसके विपरीत PRC के इस दावे का समर्थन करने के लिए बहुत कम गतिविधिक सबूत सामने आए हैं कि कोविड-19 एक प्राकृतिक घटना थी, जो कुछ अन्य प्रजातियों से मनुष्यों में कूद गई थी। इस तथ्य सहित कि चीनी अधिकारी विफल रहे हैं, उन मूल प्रजातियों की पहचान करें जो कथित तौर पर मनुष्यों में वायरस फैलाती हैं, जो उनके ज़ूनोटिक ट्रांसफर सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट डेविन गेराल्ड नून्स के नेतृत्व वाली एक टीम द्वारा तैयार की गई थी, जो कैलिफोर्निया के एक रिपब्लिकन कांग्रेसी हैं। ये रिपोर्ट आगे कहती है कि इस बात के भी स्पष्ट संकेत हैं कि अमेरिकी सरकारी एजेंसियों और शैक्षणिक संस्थानों ने वुहान प्रयोगशाला में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च की फंडिंग की है या फिर उसमें सहयोग किया है। कम से कम इस शोध में से कुछ को तब भी प्रकाशित किया गया था जब अमेरिकी सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका में इस तरह के अध्ययनों को रोक दिया था, क्योंकि उनकी जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी के प्रयोग पर नैतिक चिंताओं और गलती से एक महामारी फैलाने की उनकी क्षमता के कारण चीनी सरकार के प्रलेखित जैविक हथियार कार्यक्रम को देखते हुए ये समझना मुश्किल है कि अमेरिकी सरकार ने WIV में सहयोगात्मक अनुसंधान की अनुमति आखिर क्यों दी, जिसमें एक ज्ञात चीनी सैन्य उपस्थिति थी। रिपोर्ट ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में मौजूद सुरक्षा प्रोटोकॉल पर भी सवाल उठाए हैं।
चीनी सरकार 2002 में मूल सार्स प्रकोप के बाद से बैच कोरोना वायरस पर खतरनाक और विवादास्पद शोध कर रही है। इस शोध में से कुछ के परिणाम स्वरूप बीजिंग में 2004 की घटना सहित प्रयोगशाला लीक हुई, जिससे प्रकोप हुआ। सार्स महामारी के बाद और सार्वजनिक रूप से ज्ञात प्रयोगशाला लीक के परिणाम स्वरूप चीन की सरकार ने भविष्य में संक्रामक रोग के प्रकोप के लिए तैयार करने और प्रतिक्रिया देने के लिए एक राष्ट्रीय उच्च स्तरीय जैव सुरक्षा प्रयोगशाला प्रणाली बनाने की योजना शुरू की। WIV यानी कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जैव सुरक्षा स्तर 4 BSL-4 प्रयोगशाला 2025 तक चीन की मुख्य भूमि में 5 और 7 BSL-4 प्रयोगशालाओं के बीच निर्माण करने की चीन की योजना में पहली थी। हालांकि सिर्फ इसलिए कि प्रयोगशाला में BSL-4 प्रमाणन नहीं है, इसका मतलब है कि बैच कोरोना वायरस पर किए गए शोध और प्रयोग सख्त सुरक्षा प्रक्रियाओं के तहत किए गए थे। WIV के प्रमुख वैज्ञानिक ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि BSL-2 या BSL-3 प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस अनुसंधान किया जा रहा था। BSL-2 प्रयोगशालाओं के लिए केवल शोधकर्ताओं को प्रयोगशाला कोट और दस्ताने पहनने की आवश्यकता होती है, जबकि BSL-4 प्रयोगशालाओं को सख्त परिशोधन प्रक्रियाओं और पूरे शरीर को कवर करने वाला पॉजिटिव प्रेशर सूट पहनने की जरूरत होती है। इसे चीनी कवर अप कहा जाता है। इस पर टिप्पणी करते हुए रिपोर्ट में ये लिखा है कि शुरुआती कोविड-19 के प्रकोप के बाद से चीनी सरकार ने महामारी की उत्पत्ति के बारे में जानकारी के प्रवाह को लेकर झूठी और अस्पष्ट जानकारी फैलाई है, चीजों को छिपाने की कोशिश की है और सच जानने में लगातार बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की है। बीजिंग को ये स्वीकार करने में लगभग 3 सप्ताह लग गए कि वायरस का मानव से मानव स्थानांतरण था। WIV और चीनी सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोविड-19 की उत्पत्ति की 28 दिवसीय समीक्षा में हेरफेर की और उन्होंने प्रकोप पर रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे चिकित्सा कर्मियों और पत्रकारों को चुप करा दिया। चीनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के अधिकारियों ने पुष्टि की कि WIV से कोरोना वायरस के नमूनों को नष्ट करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे, क्योंकि प्रयोगशाला की स्थिति नमूनों के सुरक्षित संरक्षण के लिए आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती। अंत में चीनी अधिकारियों ने WIV के सभी रिकॉर्ड्स को दबा दिया, यहां तक कि वायरस डेटाबेस को भी बंद कर दिया। कोविड-19 की उत्पत्ति के बारे में एक सूचित वैज्ञानिक निष्कर्ष पर आने के लिए चीनी हस्तक्षेप के बिना दुनिया इन सभी सूचनाओं तक अप्रतिबंधित पहुंच की हकदार है। HPSCI की ये रिपोर्ट दुनिया के 18 अग्रणी कोविड-19 शोधकर्ताओं के बाद आई है, जिन्होंने एक खुले पत्र में चीन की प्रयोगशालाओं और एजेंसियों को स्वतंत्र विश्लेषण के लिए अपने रिकॉर्ड खोलने का आह्वान करते हुए वायरस की सभी संभावित उत्पत्ति की एक नई जांच के लिए कहा। यह पत्र WHO की अनिवार्य टीम के कुछ हफ्तों बाद आया है, जिसमें 17 विश्व और 17 चीनी वैज्ञानिक शामिल हैं, जिन्होंने जमीनी जांच की। उन्होंने बिना किसी ठोस परिणाम के 30 मार्च को कोविड-19 की उत्पत्ति पर 120 पेजों का दस्तावेज जारी किया। इस टीम के निष्कर्षों पर WHO के टेड्रोस एडहेनॉम घेब्रेयेसस ने भी सवाल उठाया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।